ई ऑफिस शुरू करने में जुटा नगर निगम। अब 7 दिनों में बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा। रांची नगर निगम कार्यालय को कचहरी रोड स्थित नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। 18 जनवरी को पूजा अर्चना के बाद नई बिल्डिंग में ही कार्यालय चलेगा। ऐसे में आम लोगों को नई सोच के साथ बिल्डिंग की सुविधा देने की भी तैयारी हो गई है। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम में ई ऑफिस शुरू करने की योजना बन रही है। इसके लिए सभी फाइलों की स्कैनिंग की जाएगी। ई ऑफिस शुरू होने के बाद आम लोगों को काम राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित किए गए समय के अंदर होगा। के साथ अगली बड़ी खबर, 290 दिनों के लंबे इंतजार के बाद लगी कोरोना वैक्सीन। पहला टीका लेने वाले मरियम बोली, खत्म हुई चिंता, 10 साल का बेटा संक्रमण से बचा रहेगा। शनिवार को सुबह 11:22 बजे वह शुभ घड़ी आ गई जिसके लिए 290 दिनों का इंतजार करना पड़ा। सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को सबसे पहला टीका लगाया गया। इस क्षण सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद भी मौजूद थे। के साथ अगली बड़ी खबर, जालोर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में लगी आग, 6 यात्री जिंदा जले, 36 झुलसे। राजस्थान के जालोर में शनिवार देर रात दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक बस के 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ जिसके बाद बस में आग लग गई। इस घटना में 36 अन्य लोग झुलसे हैं, इनका इलाज चल रहा है। ये सभी जैन समाज के श्रद्धालु हैं जो बस में सवार होकर जैन मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के गुमला में माओवादियों ने जंगल में बिछा कर रखे थे सीरीज बम ब्लास्ट से एक महिला की मौत, एक घायल। गुमला जिले के बिशनपुर व गारू थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका गोटक बंदरलेटा जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा बिछा कर रखे गए सीरीज बम ब्लास्ट करने से एक महिला की मौत हो गई जबकि एक महिला घायल है। 4 महिलाएं बाल बच गई। समाचार लिखे जाने तक गोपखड़ा गांव की सांझो देवी का शव जंगल में ही पड़ा हुआ है जबकि घायल महिला व अन्य महिलाएं गांव वापस लौट आई है। के साथ अगली बड़ी खबर, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पहले दिन 3.15 लाख की बजाय 1.91 लाख को टीका लगा, आने टारगेट के मुकाबले 60%। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शनिवार से भारत में शुरू हुआ। हालांकि टारगेट के मुकाबले पहले दिन के महज 60% लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सरकार ने पहले कहा था कि 3006 जगहों पर 3,15,037 लोगों को टीका लगेगा। शाम को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैक्सीन के साइट्स तो बढ़कर 3,351 हो गई थी लेकिन यहां 1,65,714 को ही टीका लगाया जा सका। शाम 7:45 तक यह डेटा 1,91,181 हो गया। के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार के कई फैसले अर्बन को पहले से पता होते थे, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या कश्मीर में 370 हटाने का निर्णय। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में रिपब्लिक टीवी की एडिटर इन चीफ अर्बन गोस्वामी को पहले से पता था। ये दावा आउल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिंह ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, अर्बन ने उसका जश्न मनाया था। अर्बन को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी भी 3 जनवरी को पहले मिल गई थी। अर्बन को कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में भी पहले से पता था। के
के साथ अगली बड़ी खबर। कोरोना देश में नए केस मिलने के मामले में भारत दुनिया का 12वां देश हुआ। एक्टिव मरीज अब 2.7 लाख बचे। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। इस बीच एक और राहत की खबर है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों के मिलने के मामले में भारत दुनिया में 12वां देश हो गया है। कुछ दिनों पहले तक भारत 7 से 9वें नंबर पर था। हर दिन मौत के मामले में भारत 14वें नंबर पर है। सबसे ज़्यादा केस अमेरिका में मिल रहा है और यही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। के साथ अगली बड़ी खबर। कोरोना दुनिया में रूस 27 जनवरी से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू करेगा। साउथ कोरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम 2 हफ्ते और बढ़ाए। रूस की सरकार ने शनिवार को 4 देशों के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू करने की तारीख का ऐलान किया। इसमें भारत भी शामिल है। रूसी सरकार के मुताबिक मॉस्को से भारत, फिनलैंड, वियतनाम और कतर की राजधानियों के लिए 27 जनवरी से उड़ानें शुरू करी होंगी। कोरोना की शुरुआती समय में इन्हें सस्पेंड कर दिया था। वहीं साउथ कोरिया की सरकार ने शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। बड़ी खबर। 11 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। छत्तीसगढ़ में 10,000 मुर्गियों को मारा गया। पंजाब में भी संक्रमण के संकेत मिले। देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बागोल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद शनिवार को गिद्धाली के पोल्ट्री फार्म की 10,000 मुर्गियों को दफनाया गया। संक्रमित पोल्ट्री फार्म की सील कर दिया गया। इसके संचालक और वहां काम करने वाले 2 कर्मचारी समेत 15 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसान आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन ने कहा, बातचीत के लिए बनी कमेटी में मेंबर कृषि कानूनों के समर्थन हटाएं। भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानूनों पर बात करने के लिए बनाई कमेटी के मेंबर्स को बदलने की मांग की। संगठन का कहना है कि इस कमेटी के लिए ऐसे लोगों को चुना जाए जो आपसी सामंजस्य के आधार पर काम कर सकते हैं। यह भी कमेटी में शामिल किए सदस्य इन कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। उनके कमेटी में रहने की प्रकृति न्याय का सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। सीएम हेमंत ने पारा शिक्षकों को दिलाया न्याय का भरोसा। सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। झारखंड मंत्रालय में पारा शिक्षकों के संघ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पारा शिक्षकों के साथ न्याय करने का भरोसा दिलाया। पारा शिक्षकों के मुद्दों पर सीएम सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम से मुलाकात के बाद पारा शिक्षक संघ के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर सरकार गंभीर है। हालांकि सेवा स्थायीकरण सहित दूसरी मांगों को लेकर पारा शिक्षक संघ अपने ऐलान के तहत आंदोलन करेगा। 72 घंटे और फिर सुलझ जाएगी मेडिकल छात्रा पूजा की हत्या की गुत्थी। झारखंड की प्रभारी डीजीपी एमवी राव ने शनिवार को रामगढ़ में कहा कि मेडिकल कॉलेज छात्रा पूजा भारती पूर्वे हत्याकांड की गुत्थी 72 घंटे के अंदर सुलझ ली जाएगी। हजारीबाग व रामगढ़ जिला पुलिस की टीम की विशेष जांच अंतिम चरण में है। पूरे घटनाक्रम को पुलिस मीडिया के समक्ष रखेगी। जल्द ही लोगों को घटना की सच्चाई का पता चल जाएगा। डीजीपी शनिवार की सुबह करीब 10:30 छत्तर मांडू स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ पहुंची और आईजी संकेत कुमार, डीआईजी अमोल वेणुकांत, सोहमकर रामगढ़, एसपी प्रभात कुमार और हजारीबाग एसपी एस कार्तिक के साथ समीक्षा की बैठक की। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।